राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय मंत्र, जो कि मंगलाचरण के रूप में आता है, उसी का हम लोग आज पुनः श्रवण करने के लिए आए हैं। इसलिए अपने गुरुजन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। उन गुरु रूप जो हमारे सदगुरुदेव और हमारे श्री नारायण, इनके युगल चरण कमलों में सादर नमन। साथ ही साथ जो दसों दिशाओं के स्वामी हैं, उनके चरण कमलों में भी नमन। और हमारे जो विद्वान बुद्धिमान और सुधीजन और हमारे भागवत कथा रस के जो रसिक हैं, उनके भी युगल चरण कमलों में मेरा मुक्तेश्वर का प्रणाम। आज हम लोग द्वितीय श्लोक में हैं, द्वितीय मंत्र में हैं। धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो, धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुद्यतैत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात हमारे जो श्री नारायण हैं, वो कैसे हैं? हमारे व्यास जी द्वारा निर्मित जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो मोक्ष रहित फल की कामना करने वाले जो लोग हैं, नहीं, वही परम धर्म का, उन्हीं के द्वारा परम धर्म का निरूपण हुआ है। अर्थात हम लोग जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो मोक्ष, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है, हम लोग जानते हैं। तो हम सभी क्या सोचते हैं, मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए। नहीं, हमारे जो भरत भैया हैं, उनको भी मोक्ष नहीं चाहिए था। इसलिए जो सच्चे रहते हैं, उनको केवल और केवल भगवान का ही शब्द, भगवान का स्मरण बराबर होता रहे। इसलिए कहा जाता है ना, जाहें चाहे तबों कछो तुम सन सहज स्नेह। केवल स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए जो श्रीमद् भागवत जी है ना, ये श्रीमद् भागवत जी जो है हम लोग के, ये मोक्ष को तो देते ही है। साथ ही साथ जो मुमुक्षु रहते हैं, वो मोक्ष चाहिए। जिन्हें मोक्ष, जिन्हें भक्ति चाहिए, स्वयं परमात्मा चाहिए, उनको भी वो मिल जाते हैं। कैसे भाई? तो इनके लिए शुद्ध अंतःकरण से जो है, जिनके हृदय शुद्ध है, वो अपने हृदय में वो श्री नारायण का वास हो जाता है। और साथ ही साथ कहा जाता है तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के जो ताप हैं, तीनों ताप का विमोचन, नाश कहाँ होता है? हमारे श्रीमद् भागवत में होता है। इतना ही नहीं, जो भी शतपुरुष हैं, जो भी भक्त हैं, वो भक्त यदि इस कथा का श्रवण करने की यदि इच्छा करते हैं, सुनना तो छोड़िए, सुनने की यदि इच्छा भी आपने कर लिया, तो हमारे नारायण क्या करते हैं? हमारे नारायण उसी क्षण, उसी समय, देरी नहीं लगता है, आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। कहते हैं वाह, आप श्रवण करो, मैं भी आपके साथ श्रवण करता हूं। क्योंकि उनको क्या है, हाथ पैर नहीं है, लेकिन कान नहीं है, फिर भी सुनते हैं।
पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, ऐसे हमारे ईश्वर हैं। तो हमारे ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, कैसे सुनते हैं, ये तो आप जानते। ईसा वास्मितं सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, वो सभी जगह है। प्रहलाद जी के बारे में आप जानते हैं, जल थल जहाँ देखो वहीं पर हमारे ईश्वर हैं। इसलिए यदि आप तुरंत सुनने की यदि जिज्ञासा जो भी लोग करते हैं, तुरंत उनके हृदय में हमारे नारायण आकर के बैठ जाते हैं। कहा जाता है शुश्रूषु भिस तत्क्षणात, तत्क्षणात शब्द है, तत्क्षण, देरी नहीं करते हैं। जैसे ही हम लोग विचार करते हैं कि आज भागवत कथा सुनेंगे, भागवत का रसपान करेंगे, उसी क्षण हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। जब हमारे हृदय में बैठते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए कभी कभी जब हम लोग कथा सुनते हैं या भगवान के नाम का रसपान करते रहते हैं तो उस समय हमारे रोए खड़े होते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपके हृदय में ठाकुर जी नारायण आ गए हैं और वो नारायण आपके हृदय में बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी गदगद वाणी से कि हमारे मन में जब भी नारायण हम सोचेंगे नारायण मेरे पास आ जाते हैं, इस वाणी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण युगल चरण कमलार्पणमस्तु। राधे राधे।